प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब ने हम लोग को रख दिए हैं कि नियुक्ति करा दी है। नियुक्ति करा दी है कि यहाँ पर जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ पर देखो गायों को। अच्छा, आते हैं तो शुरू में पहले लहना डालते हैं, उसको मकोलते हैं, पानी भर के उसको फिर गायों सबको खिलाते हैं, खिला करके फिर पानी कानों भर करके पिलाते हैं, पिला करके तो उसके बाद में दिन भर बैठे रहते हैं। शाम को फिर लहना पानी कर करके तो शाम को हम लोग जाते हैं। दोस्तों गौ रक्षा बहुत जरूरी है, जीवों को बचाना बहुत जरूरी है। जीवों में कौन से जीव, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में वृक्षारोपण बहुत जल्दी ज़्यादा करें। दूसरी बात, जो जीव मारे जा रहे हैं, जो जीव पालतू घूम रहे हैं, उनको कहीं न कहीं से सेवा करनी है। और सेवा किस प्रकार की, इसमें हम मौजूद है भिक्खेपुर में। भिक्खेपुर में गौशाला है। गौशाला उस जगह जहाँ रोड है, रोड के ठीक बगल में गौशाला बनाई गई है। फिलहाल जिस गौशाला में है, उस समय जितनी भी गायें थी वो चली गई है चरने के लिए। टाइम भी हम लोग बिना टाइम का टाइम आ गए हैं कि गायों से मुलाकात हो जाए। मगर दोस्तों इधर देखिए आप, जो है कि गाय वहाँ पे चर रही हैं। इसलिए चर रही है भाई कि हरियाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हरियाली है। गायों को चरने का बहुत अच्छा साधन है। साधन इस प्रकार का कि यहाँ पे जो प्रधान जी, सेक्रेटरी जी मिल करके सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ें दिखा दें कि यहाँ पे टेंट सीट लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं बड़ी अच्छी तरह से यहाँ की सफाई कर रहे हैं। और क्योंकि गाय जब चली जा गई हैं तो ये लोग सफाई कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे भूसा रखे हैं। ये है पुआल का भूसा, खिलाने के लिए भूसा का, और यहाँ पे लोग झाड़ू लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं, अब इन लोगों से हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि ये जो है कि भिक्खेपुर पड़ता है। भिक्खेपुर में लगभग 25 गाय यहाँ पे बताई जाती है। चाचा जी नमस्कार आपका। ये बताएं आप यहाँ पे कौन से पद पर हैं? सफाई कर्मी सर। सफाई कर्मी है, लेकिन सफाई कर्मी का मतलब होता है चाचा, सफाई कर्मियों का काम होता है गांव में सफाई करना। और आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं गौशाला में। जी, प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब ने हम लोग को रख दिए हैं कि नियुक्ति करा दी है कि यहाँ पर जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ पर देखो गायों को। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह जो सरकार है, सरकार को मैं दोषी काहे दूं, क्योंकि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं। अगर डॉक्टर भी रहेंगे तो आने वाले समय में मुझे जो है गाय चराने का मौका मिल सकता है। दूसरी बात, सफाई कर्मी है तो चलिए कुछ न कुछ तो करना है। किसी तरह हमको सरकार हमें पेमेंट देती है और सरकार के हम नौकर हैं। चाहे सरकार के कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे टीचर हो, कुछ न कुछ काम करना पड़ जाता है। लेकिन एक बात और है, अगर बिजली विभाग के लोग होते हैं तो बिजली विभाग में ही काम करते हैं। लेकिन सफाई कर्मी जो होते हैं यहाँ की इस सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सफाई कर्मी गोबर उठाते हैं। दोस्तों गोबर उठाते हैं सफाई कर्मी। में सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसको कहीं न कहीं से पैसा दे रही है। लेकिन ये बताइए चाचा, आप कब आते हैं? सुबह में 8:30 बजे हम लोग आते हैं और शाम को 4:30 बजे जाते हैं यहाँ से। सुबह में 8:30 बजे आप आ जाते हैं और 4:30 बजे आप चले जाते हैं। और आने के बाद आप क्या करते हैं? आते हैं तो शुरू में पहले लहना डालते हैं, उसको मकोलते हैं, पानी भर के उसको फिर गायों सबको खिलाते हैं, खिला करके फिर पानी कानों भर करके पिलाते हैं, पिला करके तो उसके बाद में दिन भर बैठे रहते हैं। शाम को फिर लहना पानी कर करके तो शाम को हम लोग जाते हैं। दूसरी बात, आप लोग जो है गोबर भी उठाते हैं? जी सर, गोबर पानी सब कुछ करते हैं हम लोग। गोबर पानी सब झाड़ झूड़ करके एकदम साफ रखते हैं। घर पे आपके गाय भैंसियां हैं कि नहीं? जी सर, क्यों नहीं है, बाकी हम लोग घर पर नहीं करते हैं, बाकी यहाँ पर सरकारी ड्यूटी है, मजबूरी है। अगर आपके पास गाय भैंस नहीं है तो कुछ नहीं, अगर सरकार में सफाई कर्मी है तो कम से कम आपको गाय रखने, भैंस रखने का जो तरीका होता है यहाँ पता चल जाएगा। चलिए, वो तो रही सरकार की बात है। आइए और बात करते हैं। पता कितनी गाय हैं यहाँ पे? यहाँ पर 25 गाय है सर। 25 गाय में कोनो दूधो दे ले भैया? जी नहीं सर, गाभिन गाय होती है, सब रात को उठा लेते हैं। रात को उठा लेते हैं, लेकिन ड्यूटी आपकी 8 बजे से कितने बजे तक? 4:30 बजे तक। उसके बाद कोई और आता होगा? जी नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? जी सर। अच्छा, ये सभी गायों को बांधा जाता है कि खुला छोड़ दिया? नहीं, खुला रहती है सब, फिर भी उठा लेते हैं। अच्छा, उठा लेते हैं। दोस्त नहीं देंगे, कौन उठाता है? दोस्त किसका है दोस्तों? अब मैं बता रहा हूँ दोस्त किसका है। इन लोगों की ड्यूटी 8:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक।
4 बजे के बाद ये लोग राशन देते हैं, यानी कि पुआल उवाल देते हैं, पानी पिलाते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। इसके बाद ना कोई कर्मचारी आता है, ना यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति आता है कि इसकी देखभाल करे। और देखभाल करने के लिए बात करें तो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ की गायों को उठा लिया जाता है। बाउंड्री दिखा दे दोस्तों कि बहुत लंबी बाउंड्री है, देख सकते हैं बाउंड से बाउंड्री है, मगर बाउंड्री किस प्रकार की, कटीली तार का। आइए हम कटीली तार को दिखाते हैं। कटीली तार ऐसा लगा हुआ है कि एक गाय का 2-2 गाय साथे में घुस निकल जाएंगी। चलिए आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, रोड के किनारे कटीला तार लगा है, और कटीला तार ऐसा है कि अगर गाय निकलने चाहे तो 2-2 10-10 गाय एक ही साथ निकल जाएंगी। रात का मौसम, रात में कोई देखभाल करने वाला नहीं है कि रात को गाय मरेगी या बीमार पड़ेगी, क्योंकि उस ये लोग तो आएंगे सुबह में आएंगे, और सुबह में आने के बाद अरे बहुत बढ़िया चाचा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये किसके लिए, ये पानी उनी जाने के लिए है? हाँ, पानी पशु मूत्र के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, सफाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितने बजे आते हैं आप? 8:30 बजे। 8:30 बजे उस समय आते हैं तो गैया प्यासी रहती है। हाँ, प्यासी रहती हैं, है ना। फिर आके तुरंत पहले पानी पिलाते हैं, चलाने लगते हैं, कम से कम 2.5-3 घंटा लगता है। 2.5-3 घंटा पानी पिलाने। ये बताइए आप कि जैसे गाय को जब पानी पिलाते हैं तो हैंडपंप से चलाते हैं या जो है कि व्यवस्था है पानी चला के, हाथ से चला के पिलाते हैं? हाथ से चला करके दोस्तों पानी पिलाते हैं। अच्छा, जबकि यहाँ पे तो जब इतनी गायें हैं तो यहाँ व्यवस्था देना चाहिए, समरसेबुल वगैरह। समरसेबुल है, लेकिन लाइन की व्यवस्था नहीं है। समरसेबुल लगा है। हाँ। तो समरसेबुल, आइए दोस्तों मैं कुछ दिखाता हूँ कि समरसेबुल लगा है, मगर ये देखेंगे कि समरसेबुल लगा है कि नहीं लगे है, ये कह रहे हैं कि है। सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा दूँ, ये बना हुआ है पानी पिलाने वाला स्थान, जिसमें पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद लोग पिलाते हैं। इधर ही चाचा थोड़ा आप ये बताइए कि बाल्टी से कैसे पानी भर देते हैं इसमें आप? अभी इसमें हम लोग भर रहे थे, लेकिन क्रैक हो गया, इसलिए इस समय नहीं भरा जाता है। छोटी छोटी हौदी है, उसी में भर के पिलाते हैं। अच्छा, ये मतलब कि क्रैक हो गया। कितने साल हो गया लगभग क्रैक हुए? जब से आ रहे, कब से आप ड्यूटी लगी? अब लगभग हम हैं अक्टूबर से हैं। अक्टूबर से, मतलब लगभग 7 महीना से, और 7 महीना भी इसी तरह है। ये इसी तरह रहा। दोस्तों गायों को सुरक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीवों की सुरक्षा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी सेवा करने के लिए खाना पानी, जैसे इंसान को खाना पानी की ज़रूरत है, उसी तरह गायों को भी चारा की और पानी की ज़रूरत है। क्योंकि पता है कि पानी क्या है, पानी जीवन है। और जीवन इस प्रकार का, सिर्फ ये दिखावे में बना दिया गया है कि यहाँ पे लोग पानी भरेंगे और पानी पिलाएंगे, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। दिखावा किस प्रकार के, किनारे किनारे पूरा टूटा हुआ है, किनारे किनारे यहाँ पे टूटा हुआ है। पानी अगर भरा भी जाएगा तो ये बह जाएगा, क्योंकि बरसात का पानी जब नहीं टिक सकता है तो सबरसेबुल का पानी कैसे टिकेगा। चलिए और दिखाते हैं। ये हैंड पाइप है, बहुत बढ़िया किया इन्होंने कि हैंड पाइप लगवा दिया, क्योंकि हैंड पाइप से तो गाय पानी पिएंगे नहीं, उनके लिए व्यवस्था होगा। ये जिसको बोलते हैं चरनी, देखा देहात भाषा में चरनी बोला जाए इसको, तो उसमें पानी भरते हैं ये लोग। अब पानी भरने के बाद ये पानी पिलाते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि पानी तो हमको लगता है कि घंटों बीत जाता होगा पानी। 2 घंटा से ऊपर लगता है सर। 2 घंटा? हाँ। तो क्या कभी मारती नहीं है सर? नहीं। आपने में झगड़ा तो नहीं करती है? अरे थोड़ा बहुत पीने के लिए घबराती हैं। हाँ, लगातार 7-10 जब गई आएंगे तो दिक्कत हो, लोग एक साथ आएंगे तो घबराती हैं, लेकिन बारी बारी में पी लेती हैं। और सबसे बड़ी मेहनत आप लोगों का है, आप लोग जो मेहनत करते हो काबिले तारीफ है कि गायों को एक ही साथ 25-25 गायों को संभाल लेना, ये बड़ी काबिले तारीफ है। लेकिन ये बताइए कि सरकार ने क्या किया है, कटीली तार लगा रहे। अगर मान लीजिए आप लोग चले गए, रात में कोई गाय भाग गई तो क्या करेंगे आप? दोषी किसको लगेगा? दोषी किसको, सब सरकार समझे, हम लोग क्या करेंगे। हम 8 घंटा के जिम्मेदार हैं, हमको शाम तक 4:30 बजे तक रहना है, इसके बाद हम चले गए। अब क्या हो रहा है, सुबह आएंगे पता मिलेगा तो सूचना दे देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है। अब अधिकारी लोग अच्छा, जैसे आज जब स्कूल में जाते थे हम लोग चाचा, तो स्कूल में क्या होता था कि हाजिरी लगती थी कि 1 2 3 4। क्या गायों के भी हाजिरी लगवाते हैं आप लोग? डेली पूछा जाता है कि कई पशु हैं, हम लोग बताते हैं। तो बताते हैं, गिन करके बताते हैं कि बिना झूठ मत बोलिएगा। झूठ नहीं, गिन करके बताते, जय रहती है तभी बताते हैं। अगर मान लीजिए कटु कम हो गई तो फिर? अब कम हो गई तो कम बताएंगे, बता देंगे। हाँ। वहाँ लोग लिखते होंगे, पूछते नहीं होंगे कि नहीं कि क्या हुई क्या? हाँ, ये कोई नहीं पूछता, नहीं पूछते हैं भाई। सिर्फ मतलब इस बात का है
कि नहीं गायों को बस चारा खिलाओ, सब कुछ सही है, सरकार जिम्मेदार हो जाती। चाहे यहाँ का सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, कभी आता है तो बस मजबूरी के अनुसार पूछने आता है कि कितने हैं, लिख दिया गया, काम खत्म है। लेकिन चारों तरफ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत सही है कि कम से कम गायें जाएंगी नहीं उधर। लेकिन बताया जा रहा है कि रात को ये भाग जाती हैं। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ड्यूटी इन लोगों की संपन्न होने के बाद गाय माता मर रही है कि गाय माता बेहोश हो गई, ऐसा कोई पता लगाने वाला नहीं है। आएंगे तो सुबह ये लोग भैया और चाचा लोग मिल करके काम करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया काम यहाँ का है। भूसा रखने के लिए, पशुओं को भूसा रखने के लिए जो है कि बनाया गया है दोस्तों। ये भूसा अंदर नहीं जाएंगे, इधर लोगों को रहने के लिए व्यवस्था है। और एक बहुत अच्छी चीज़, जब कोई गाय गोबर देती है तो गोबर को कंपोस्ट खाद में बदलने के लिए वहाँ पे बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पे इस तरह से बनाया गया है कि कभी उसका प्रयोग ही नहीं किया गया। प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो पहले ही से बंद था। ये बेचारे लोग आए होंगे, या तो इन लोगों को बताया नहीं गया होगा, अगर बताया गया होगा तो कहीं भी इन लोगों को ध्यान नहीं दिया होगा कि उससे भरना है। चलिए इन लोगों को दोषी नहीं ठहराएंगे। दोषी क्यों नहीं ठहराएंगे? क्योंकि बस इन लोगों को लगा दिया कि भैया ये करना वो करना, इसके बाद कुछ मत करना। कहीं ना कहीं प्रधान जी फ़ोन करते हैं, इन लोगों को पूछते हैं कि कोई भी आ रहेगा तो बता देना कि सब सही है। सब इसलिए सही है कि घर में गंदगी रहेगी लेकिन बाहर में, घर में गंदगी नहीं रहेगी लेकिन बाहर गंदगी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप देख सकते हैं ये गोबर है। दिक्कत इन लोगों की नहीं है। यहाँ के जो नियुक्त किए जाते हैं सेक्रेटरी प्रधान जी लोग मिल करके जो काम करते हैं वो काबिल तारीफ काम करते हैं। बदबू आएगी बस घर से नहीं लेकिन बाहर से ज़रूर आएगी। चलिए दोस्तों, अभी हम आप लोगों से आखिरी बात करने जाएंगे कि जो सरकार ने किया है बहुत अच्छा काम किया है। मैं सरकार को काबिल तारीफ उनके काम को कहूँगा, लेकिन कुछ कमियाँ हैं सरकार को। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट के पास ये बात वीडियो बाई चांस पहुंच जाए, सेक्रेटरी साहब के यहाँ के वीडियो पहुंच जाए, प्रधान जी के पास अगर वीडियो पहुंच जाए, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम आप गवर्नमेंट को एक पत्रक लिखें। पत्रक में यह लिखें कि जहाँ कटीली तार लगाई गई है वहाँ पे कम से कम दीवार बनाए, वाल बनाया जाए। वाल इसलिए बनाया जाए ताकि जो गाय यहाँ से बाहर निकल ना सके। दूसरी बात यहाँ के यहाँ समरसेबुल नहीं है। समरसेबुल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे बिजली नहीं है। अगर बिजली होती तो इन लोगों को दिक्कत नहीं होती। बेचारे लोग सुबह आते हैं 8:30 बजे धूप में, चाहे बरसात हुआ कितना मेहनत करते हैं लोग, सुबह में आते हैं लेकिन इन लोगों का ड्यूटी करते हैं, पानी बेचारे चला कर भरते हैं। कितना दुख होता है बेचारे लोगों का, इतना कष्ट से भी लोगों का सेवा कर रहे हैं गायों का। दूसरी बात, समरसेबुल लगवाने के लिए यहाँ बिजली चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी कंपोस्ट खाद बनवाने के लिए यहाँ पे कुछ बनवाया गया है सब कुछ वो सही करवाया जाए। और जो चीज़ें सही दिख रही हो तो मैं आप लोग देख ही लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस।